हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप की जो सिर्फ 21 मंथ्स के अंदर एक यूनिकॉर्न बन गया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपना की पूरी जर्नी के बारे में, उसके फाउंडर्स के बारे में, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि अपना की इस पूरी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपना ऐप है क्या, ये करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सो बेसिकली अपना ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक एम्प्लॉय यानी जिसे जॉब चाहिए और एक एम्प्लॉयर यानी जिसे जॉब देनी है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। मान लीजिए आज मेरे को एक नौकरी चाहिए, सो मैं अपने ऐप पे जा सकता हूँ और वहां पर लिख सकता हूँ कि मेरे को कौन सी फील्ड के अंदर जॉब चाहिए, मेरे को कितने टाइम के लिए जॉब चाहिए, मैं क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मेरे को किस एरिया के अंदर जॉब चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद अपना ऐप मेरे लिए एक विजिटिंग कार्ड, एक रिज्यूमे प्रिपेयर करता है। ऑन द अदर एंड अगर आज मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मेरे को फॉर एग्जांपल मेरी स्टोर के लिए, मेरी दुकान के लिए एक आदमी चाहिए, देन मैं अपने ऐप पे जा सकता हूँ और मैं वहां पे लिख सकता हूँ कि मेरे को अपने दुकान के लिए कितने आदमी चाहिए, मैं कितनी सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कितने टाइम के लिए वो आदमी चाहिए और मेरे को किस एरिया का वो आदमी चाहिए। अब ये दोनों की रिक्वायरमेंट जानने के बाद अपने ऐप की जो एल्गोरिथम है वो एम्प्लॉयर और एक रेलेवेंट एम्प्लॉय को उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके स्किल सेट्स के साथ आपस में जोड़ती है ताकि इन दोनों की जो सर्च है वो खत्म हो सके। अब यहाँ पर फर्क इतना है कि जो अपना ऐप है वो प्राइमरीली ब्लू कॉलर जॉब्स और ग्रे कॉलर जॉब्स पर फोकस कर रही है। सो बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब्स ऐसी जॉब्स हुई जहां पे ह्यूमन लेबर की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मशीन ऑपरेटर। ऑन द अदर एंड ग्रे कॉलर जॉब्स ऐसी जॉब्स हुई जहां पे ह्यूमन लेबर के साथ साथ थोड़ी स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मेडिकल पर्सनल, फायर फाइटर, पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड। ये एप्लीकेशन सिर्फ एल्गोरिथम के थ्रू ही एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को नहीं मिलाता, बल्कि इस ऐप ने अपने वर्कफोर्स के अराउंड एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर रखी है जो कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनकी मदद करती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। मान लीजिए आज मैं एक कारपेंटर हूं जिसको अपने ऐप के थ्रू एक घर के अंदर काम मिला है और मेरे को जब मैं उस घर में जाता हूं तो मेरे को पता लगता है कि उन घर वाले मेंबर्स को एक इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है जो कि उनके घर की लाइटिंग से सुधार सके। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है कि वो घर वाले मेंबर्स जो है वो मेरे को बोलेगी कि क्या आप अपने नेटवर्क में किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हो, क्योंकि ये जो वर्कफोर्स है, ये जो इंडस्ट्री है वो इसी तरह ऑपरेट करती है। और क्योंकि मैं किसी कम्युनिटी का पार्ट हूं जो अपने ऐप ने मेरे को बना रखा है, और अगर मैं उस कम्युनिटी के अंदर किसी इलेक्ट्रिशियन को जानता होगा जिससे काम की रिक्वायरमेंट होगी, देन आई कैन इजीली रिकमेंड दैट इलेक्ट्रिशियन टू द हाउस ओनर। एंड दिस इज हाउ दिस कम्युनिटी हेल्प्स द अपना ऐप to generate more employment as well as to fulfill the requirement of the employers and the employees। इसके साथ साथ अपना ऐप एक और बहुत बढ़िया काम करता है which is training the employee। So मान लीजिए आज कोई जना अपने ऐप के थ्रू अप्लाई करता है और वो किसी इंटरव्यू या फिर टेस्ट के अंदर फेल हो जाता है जिसके कारण उसे वो नौकरी या जॉब नहीं मिल पाती। देन अपना ऐप will retrain that employee so that he or she can easily get the job from the next time। करंटली बायजूस, बिग बास्केट, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने ऐप के थ्रू एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं फॉर देयर कंपनी। बात करें अगर अपन इनकी प्रेजेंस की, देन करंटली ये इंडिया के 28 सिटीज के अंदर प्रेजेंट है और इनका ये टारगेट है कि जल्दी अक्रॉस द इंडिया अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करें। ऑल्सो इन अर्ली 2022 इन लोगों ने ये प्लान कर रखा है दैट दे विल गोइंग टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इनटू यूएसए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। बात करें अगर अपन इस कंपनी की, इस स्टार्टअप की रेवेन्यू मॉडल की, देन अभी तक इस स्टार्टअप के 0 रुपीज का रेवेन्यू है, क्योंकि अभी तक इसके जो फाउंडर है उन्होंने इस ऐप को, इस स्टार्टअप को मोनेटाइज नहीं करा है। हाउएवर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज बताई है कि फ्यूचर के अंदर वो इस ऐप को कैसे मोनेटाइज करने वाले हैं। सो टॉकिंग अबाउट दो स्ट्रेटेजीज, बेसिकली उन्होंने ये प्लान करा है कि फ्यूचर के अंदर वो लोग एम्प्लॉयर से एक फीस चार्ज करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग देम द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। वो लोग एम्प्लॉयज से कोई फीस चार्ज नहीं करने वाले, रादर दे आर गोइंग टू चार्ज अ फीस फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड द सेकंड इनकम सोर्स विल गोइंग टू बी कि वो लोग एम्प्लॉयज को एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग देम फॉर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, और वो लोग उन कोर्सेज के लिए एक नॉमिनल रुपीज चार्ज करेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉयज। बात करें अगर अपन इस स्टार्टअप की फाउंडर की, देन इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर निर्मित पारेख इन 2019। अगर अपन उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, देन ही हैज परस्यूड हिज इंजीनियरिंग डिग्री
at Institute of Technology at Nirma University in Ahmedabad. Also, he has also done his MBA from the Stanford University. 19 years की उम्र में इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट, अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर दी, विच वॉज नेम्ड एज इनकॉन टेक्नोलॉजीज, और उसके थ्रू ये जो डैम गेट्स होते हैं उन्हें ऑटोमेट करने का काम किया करते थे. एंड जब ये 19 ईयर्स के थे तब से लेकर अब तक, यानी जब इन्होंने अपना ऐप की स्टार्ट करी, इसके बीच में इन्होंने काफी इनोवेटिव और काफी सारे नए नए प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. अपने ऐप को स्टार्ट करने से पहले ही वॉज वर्किंग विद द एप्पल कंपनी. सो इस पूरे स्टार्टअप की सक्सेस से अपन ये सीख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए या बिजनेस ओनर के लिए कि वो अपने टारगेट ऑडियंस की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उनको एकदम अच्छे से समझे. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. सो बेसिकली अपने आप को एक सक्सेसफुल ऐप बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स रजिस्टर करे. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क फोर्स, निर्मित पारिक ने खुद ने ब्लू कॉलर जॉब के अंदर काम करा था बिफोर स्टार्टिंग द अपना ऐप. और उन्हें उस एक्सपीरियंस के अंदर ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये ट्रस्ट बेसिस पे चलती है. यानी अगर मैं एज अ एम्प्लॉयर भी किसी को एम्प्लॉय करना चाहता हूँ, कुछ काम देना चाहता हूँ, देन मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने ट्रस्टेड सोर्स को बोलूँगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, देन मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने किसी जानकार कारपेंटर को बोलूँगा कि अगर तुम्हें किसी इलेक्ट्रिशियन के बारे में पता है, देन प्लीज सजेस्ट एन इलेक्ट्रिशियन टू मी. और ये चीज़ रियलाइज करने के बाद निर्मित पारिक ने अपने ऐप के अंदर एक कम्युनिटी का फीचर बिल्ड करा, जिससे उस ट्रस्ट का जो साइकोलॉजिकल नीड है वो फुलफिल हो सके और जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कफोर्स है, वो आपस के अंदर अपने काम को डिवाइड कर सके एंड दे कैन हेल्प ईच अदर एंड दे कैन ग्रो. दूसरी रिक्वायरमेंट जो निर्मित पारिक ने समझी वो ये थी कि जितनी भी वर्कफोर्स है उनमें मैक्सिमम लोगों की ये एक्सपीरेशन रहती है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जाने. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जब भी उनके सामने दो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस दी जाती है, विच इज हिंदी और इंग्लिश, वो ज़्यादातर इंग्लिश को चूज़ करते हैं. बट वो इंग्लिश को चूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको इंग्लिश की जो टोटल कॉन्वर्जेशंस होती है, जो उनके एम्प्लॉयर्स के साथ होती है, उनके जो इंटरव्यूज होते हैं, वो ढंग से समझ में नहीं आते. और क्योंकि उन्हें क्वेश्चंस और रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर्स की साइड से समझ में नहीं आती, बिकॉज ऑफ विच उनके जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं वो भी काफ़ी इनएप्रोप्रिएट रहते हैं. इसके कारण एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय इन दोनों का ही एक्सपीरियंस बिगड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉय को तो जॉब नहीं मिल पाती और एम्प्लॉयर्स को एक ढंग का एम्प्लॉय नहीं मिल पाता. एंड इस चीज़ को समझने के बाद निर्मित पारिक ने अपने ऐप पे दो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस दी. द फर्स्ट वॉज इंग्लिश एंड द सेकेंड वॉज थोड़ा इंग्लिश. सो बेसिकली थोड़ा इंग्लिश और कुछ नहीं बल्कि एक मिक्सचर है ऑफ इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज एंड इन्फोग्राफिक. और ये जो सेकंड प्रेफरेंस है विच इज ऑफ थोड़ा इंग्लिश, ये सिटीज बाय सिटी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रीजनल लैंग्वेज. निर्मित पारिक का ये मानना है कि इनका जो सेकंड फीचर है विच इज थोड़ा इंग्लिश, इसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करा है फॉर पेनिट्रेटिंग इनटू द लेबर वर्कफोर्स मार्केट, ऑनबोर्डिंग द लेबर वर्कफोर्स मार्केट एंड रिटेनिंग देम ऑन द ऐप. अगर इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को अपन देखें, दैन ये काफ़ी इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट्स है और ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि ईजिली किसी को समझ में नहीं आएगी, और ना ही आपकी जो ऑडियंस है वो आपको डायरेक्टली आके ये रिक्वायरमेंट्स और ये नीड्स समझाएगी. बट निर्मित पारिक ने इस चीज़ को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए एंड उनके हिसाब से ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल साबित हुई इन द सक्सेस ऑफ अपना ऐप. एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स एंड द इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. That's all from our side. Thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please hit the like button. कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दीजिए कि हम इन चीज़ को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. और अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है then please hit the subscribe button and also press the bell icon. Thank you.